फ्रेंड्स, मैं आर के निगम। आज मैं आपको क्लास 12th एनसीईआरटी पर पैटर्न पर पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन पर डिस्कस करने चल रहे हैं। रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो रिलेशन एंड फंक्शंस क्लास 11th में भी पढ़ा है आपने, जिसमें हमने देखा है ऑर्डर पेयर। पहले हम डिस्कस करते हैं ऑर्डर पेयर क्या होता है। ऑर्डर पेयर के डिस्कस करते हैं कि ऑर्डर पेयर होता क्या है। अब सपोज दैट एक सेट यहाँ पर दिया गया है ए, दूसरा सेट यहाँ पर दिया गया है बी। यहाँ पर 1 2 है, यहाँ पर ए बी है। तो ए क्रॉस बी ये कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका क्या मिलेगा, 1 ए से रिलेटेड होगा, 1 बी से रिलेटेड होगा, 2 ए से रिलेटेड होगा, 2 बी से रिलेटेड होगा, 2 बी से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, जैसा कि यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट अगर इसकी बात करते हैं तो ये कितना है, 2 है। और ये इसमें कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर बात करते हैं बी में, तो बी में कितने एलिमेंट हैं, 2 है। तो ए क्रॉस बी में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट मिलेंगे वो 2 क्रॉस 2 4 के इक्वल होगा। नंबर ऑफ ए क्रॉस बी की बात करें तो ये इक्वल टू होगा 2 क्रॉस 2। इसमें हमने 4 ऑर्डर पेयर देखा है, 1 2 3 4। ये है एक एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट, ये चौथा एलिमेंट आपका कहलाएगा इसमें। अब इस तरह अगर हम ये कह दें, नोट में अगर हम ये लिखें, सपोज दैट सेट ए में पी एलिमेंट है एंड सेट बी में क्यू एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे इस पर हम डिस्कस करते हैं। तो P इंटू क्यू के इक्वल होगा। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो ऑर्डर पेयर हमने फाइंड किया है ये क्लास 11th में है, बट यहाँ थोड़ा सा इसका यूज है रिलेशंस में, इसलिए हम इस पर थोड़ा डिस्कस कर दिए। तो इस तरह हम चलते हैं, अब रिलेशन क्या होता है इस पर डिस्कस करते हैं। डिस्कस करते हैं रिलेशन है क्या। अब देखो डेफिनेशन ऑफ रिलेशंस। हम बात करते हैं रिलेशन का। तो इफ A and B are two non-empty sets, A and B, two non-empty sets, then relation R from A to B is subset of A क्रॉस B। रिलेशन जो R होगा A क्रॉस B का सबसेट होगा। दैट इज आप ये कह सकते हो R इज सबसेट ऑफ रिलेशन A क्रॉस B। R is subset of relation A क्रॉस B। तो ये रिलेशन का डेफिनेशन होगा। तो इस तरह हम यहाँ पर रिलेशन फाइंड करते हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं रिलेशन में, यहाँ पर 2 सेट दिए गए हैं A एंड B।
तो डोमेन एंड रेंज की बात करते हैं तो डोमेन एंड रेंज क्या होगा, या एक एग्जांपल ऐसा दे दें, सपोज दैट हमने एक एग्जांपल लिख दिया, लेट ए इक्वल टू, ये सेट दिया गया है मुंबई, मुंबई, पुणे, कोलकाता, लखनऊ, कानपुर, ये एक सेट ए दिया गया है। बी सेट दिया गया है, बी इक्वल टू महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, तो यहां पर रिलेशन हमारा क्या मिलेगा, रिलेशन आर इक्वल टू, ये आप लिखोगे x, y सच दैट x इज सिटी ऑफ स्टेट y, where x belongs to A, y belongs to B। इस तरह हम कह सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा डायग्राम से, वेन डायग्राम से इसको एक्सप्लेन करते हैं। चलो, ये हमने सेट ले लिया, सेट ए, और ये सेट हमने ले लिया सेट बी, सेट ए, सेट बी। सेट ए में हमने क्या लिखा है, मुंबई, सेट ए में हमने मुंबई, पुणे, कोलकाता, लखनऊ, कानपुर, और सेट बी में यहां हमने लिख दिया महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो ये मुंबई हमारा, हमने जैसा बताया एक्स इज सिटी ऑफ स्टेट, ये स्टेट दिया है, ये सिटी दिया गया है। तो मुंबई ये पुणे में है, सॉरी, मुंबई महाराष्ट्र में है और ये पुणे भी महाराष्ट्र में है। कोलकाता कहाँ है, ये बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में। लखनऊ, कानपुर उत्तर प्रदेश में है। तो इस तरह हम इस रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने बताया रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी जो भी ये रिलेशन मिल रहा है यहाँ पर, मुंबई महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र, कोलकाता वेस्ट बंगाल, लखनऊ उत्तर प्रदेश, कानपुर उत्तर प्रदेश। तो ये हमारा ये एक रिलेशन मिल रहा है, एक्स इज सिटी ऑफ स्टेट वाई, एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी, वाई बिलोंग्स टू यहाँ पर बी हम लिखेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर डोमेन क्या होगा। डोमेन की अगर हम बात करें, डोमेन यहाँ पर क्या होगा, इस पर हम डिस्कस करते हैं। चलो, डोमेन ऑफ रिलेशन, डोमेन ऑफ रिलेशन की बात कर रहे हैं। डोमेन ऑफ रिलेशन, डोमेन ऑफ रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो द सेट ऑफ all first element of order pair the set of all first element of order pair
in relation are from asset A to asset B, from relation asset A to asset B is called domain of relation R। दैट इज आप ये कह सकते हो ये रिलेशन है क्या, रिलेशन R इक्वल टू, ये हम फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे सच दैट A कॉमा B बिलोंग्स टू रिलेशन R, A कॉमा B बिलोंग्स टू रिलेशन R, A बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू B। तो फर्स्ट एलिमेंट को हम डोमेन बोलेंगे। रेंज क्या होगा, सेकंड एलिमेंट जो ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट होगा उसको हम रेंज बोलेंगे। अब हम बात करते हैं रेंज क्या होगा, तो रेंज क्या होगा इस पर हम बात करते हैं। रेंज ऑफ रिलेशन, द रेंज ऑफ रिलेशन क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, द सेट ऑफ all second element of order pair, second element of order pair in relation are from asset A to asset B is called range of relation R। रिलेशन R का रेंज कहलाएगा। अब हम बात करते हैं ये जो रिलेशन R है इसको हम रेंज जो लिखेंगे, रेंज ऑफ रिलेशन, यहाँ पर ये डोमेन हम लिख रहे हैं, डोमेन ऑफ रिलेशन R, ये डोमेन ऑफ रिलेशन R, डोमेन ऑफ रिलेशन R। तो रेंज ऑफ रिलेशन R ऑफ रिलेशन, ये इक्वल टू क्या होगा, दिस इज इक्वल टू बी सच दैट A कॉमा B बिलोंग्स टू रिलेशन A बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू B। तो ये हमारा रेंज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कोडोमेन की। कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन ऑफ रिलेशन कोडोमेन ऑफ रिलेशन ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी, या कह सकते हैं होल एलिमेंट ऑफ सेट बी, होल एलिमेंट ऑफ सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। बी में जितने भी एलिमेंट है उसको हम कोडोमेन बोलेंगे। तो रिलेशन R का फर्स्ट एलिमेंट जो होगा ऑर्डर पेयर में उसको हम डोमेन, और सेकंड एलिमेंट जो होगा उसको हम रेंज बोलेंगे, और B के जितने भी एलिमेंट हैं उसको हम क्या बोलेंगे, कोडोमेन बोलेंगे। B में कोई भी एलिमेंट नहीं छूटेगा, उसको हम कोडोमेन बोलेंगे। अब हम एक एग्जांपल देकर आपको इसको एक्सप्लेन करते हैं। सपोज दैट आपको ये क्वेश्चन दिया जा रहा है एग्जाम्पल के रूप में, लेट
A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सेट ए दिया है। डिफाइन रिलेशन R from A to A पर रिलेशन R डिफाइन किया जा रहा है such that y equal to x square plus 1, such that y equal to x square plus 1. Then find domain, range and codomain. तो अब देखो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। यहां पर हमें ये सेट दिया गया है, सेट ए, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये एलिमेंट दिया गया है। यहाँ पर अगेन ए दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम ये कहते हैं x इक्वल टू 1 है, तो x इक्वल टू 1 है तो ये 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। तो 1 को हम 2 से रिलेटेड करेंगे। x को अगर हम 2 रखें, 2 2 जा ये हो जाए, x की जगह 2 रखें, 2 2 जा 4 प्लस 1, तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब अगर x को हम 3 रखें तो 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये इस तरह से हमारा ये मैप बन रहा है। तो अगर हम डोमेन की बात करें, डोमेन ऑफ रिलेशन की बात कर रहे हैं, ये सेंटेंस लिखना जरूरी है क्योंकि फंक्शन में थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा, तो रिलेशन यहाँ लिखना जरूरी है। डोमेन ऑफ रिलेशन हम फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ऑर्डर पेयर हमें मिल रहा है, ऑर्डर पेयर क्या मिल रहा है रिलेशन का, 1 2 है, 2 5 है, 3 10 है, 3 10 है। तो डोमेन ऑफ रिलेशन के अगर डोमेन की बात करें तो 1 2 3 ये डोमेन हो जाएगा, 1 2 3 ये क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। रेंज की बात करें, रेंज ऑफ रिलेशन अगर इसको R रेंज ऑफ रिलेशन ये अगर हम लिखते हैं तो ये कितना होगा, सेकंड एलिमेंट 2 5 10 ये क्या होगा, रेंज होगा। ये आप लिखोगे 2 5 10 ये आपका रेंज हो गया। कोडोमेन की बात करें तो जितने एलिमेंट हैं सभी उसको हम कोडोमेन बोलेंगे। कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए, इसको हम कोडोमेन बोलेंगे। तो इस तरह डोमेन क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिलेशन जो दिया गया उसका ऑर्डर पेयर, उसका फर्स्ट एलिमेंट डोमेन कहलाएगा और सेकंड एलिमेंट जो होगा वो रेंज कहलाएगा। और बी में ए टू बी, ए क्रॉस बी, मतलब ये ए का सभी एलिमेंट इधर वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, क्योंकि हमने अलग अलग ये नहीं रखा, ए टू ए हमने लिखा है, ए टू बी नहीं लिखा है। ए टू ए पर हमने यहाँ पर देखा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, x क्या होगा, ये डोमेन होगा, y कहाँ है, ये रेंज में हम देख रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो इस इक्वेशन से हमें डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या है इसके बारे में हमने सीखा। तो चलो हम आगे चलते हैं। नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी क्या होगा, नंबर ऑफ
नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब देखो ये फार्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ रिलेशन, मान लो ये सेट दिया गया है ए और ये सेट दिया गया है बी, यहाँ पर x1 x2 और ये xp है, ये y1 y2 और ये yq दिया गया है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में कितना है, p है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी में कितना है, ये q दिया है। तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू ये 2p लिखेंगे, 2p इंटू q, ये फार्मूला मिलेगा। एग्जाम्पल सपोज दैट अगर हम ये कह दें ए में हमारा कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, बी में हमारा कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा, नंबर ऑफ टोटल कितने रिलेशन पॉसिबल हो सकते हैं बनने के लिए, नंबर ऑफ रिलेशन ये हम लिखेंगे 2 इंटू 3, 2 का पावर ये 6 लिख देंगे और 2 का पावर 6 ये कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है, 64 हो जाएगा। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ रिलेशन हम फाइंड करेंगे। अब देखो हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ रिलेशन का, तो ये कंपोजिशन रिलेशन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा, इस पर आप कमेंट जरूर लिखिएगा। आज के लिए बच्चों इतना ही।